गांव सुरजापुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं, जैसे किसी बूढ़े दैत्य की उंगलियां। दिन में वह पेड़ गांव वालों के लिए छांव और आराम की जगह था, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे कि उस बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल का बसेरा है। बरसों पहले गांव में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका शव इसी पेड़ की डालियों से लटका मिला था। तभी से यह पेड़ अपशगुनी माना जाने लगा। कई लोगों ने रात में उसके पास से गुजरते हुए अजीब चीखें और काले साए देखे थे। रामू, जो गांव का निडर लड़का था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा और वहीं रात बिताएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा, यह पेड़ अशुभ है, इसके पास रात मत बिताना। पर रामू ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर ठुकरा दिया। आधी रात का समय था। चांद बादलों में छिपा था। रामू हाथ में लालटेन लिए पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज आ रही थी। वह पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया और बोला, देखो, यहां कोई भूत नहीं है। इतना कहते ही अचानक हवा तेज चलने लगी। लालटेन की लौ डगमगाने लगी और एक पल में बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रामू ने महसूस किया कि पेड़ की जटाएं हिल रही हैं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर हिलाया हो। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, उलझे कपड़े और आंखें अंगारों की तरह लाल। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रामू के होश उड़ गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गईं। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। गांव वाले अगले दिन सुबह देखने गए तो रामू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। होश में आने पर उसने बताया, वह औरत, उसकी आंखें, उसके नाखून, उसने मेरा गला पकड़ लिया था। बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें चेताया था बेटा, यह बरगद का पेड़ श्रापित है। जो भी इसकी सीमा लांघता है वह इसकी पकड़ से नहीं बच पाता। उसके बाद से किसी ने भी रात के समय उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, गांव वालों की खामोशी और डर का गवाह। कहते हैं, कभी कभी रात में उस पेड़ से औरत के हंसने और चीखने की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं।